अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की जो खबरें चल रही थीं, उन पर अचानक एक अलग मोड़ आ गया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि फिलहाल किसी भी डेलीगेशन को नेगोशिएशन के लिए पाकिस्तान भेजने का कोई फैसला नहीं हुआ है। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत बंद नहीं हुई है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं बल्कि पाकिस्तान के जरिए इनडायरेक्ट मैसेजेस के रूप में चल रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये उसी तरह की प्रोसेस है जो पहले भी अपनाई गई थी, लेकिन तब बातचीत फेल हो गई। फिर से इसी तरह के रुख को अपनाने के पीछे ईरान ने कारण बताया है अमेरिका की ज्यादा मांगे और उसकी महत्वाकांक्षाएं। दोनों देशों के बीच शुरुआत से ही भरोसे की कमी थी, खासकर जब बातचीत के बीच ही ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला कर दिया। आप जानते हैं कि न्यूक्लियर को लेकर टॉक्स चल रही थी, न्यूक्लियर टॉक्स हो रही थी, डील पर पहुंचने की कोशिश की जा रही थी और इसी नेगोशिएशंस के दौरान एक दिन यानी 28 फरवरी 2026 के दिन अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। बातचीत जब जारी थी उसी वक्त इसके बाद से तब से ही लेकर ईरान ने अमेरिका पर भरोसा करना और कम कर दिया। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और ईरान ईरान के इर्द गिर्द जो है अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड के बाद से दोनों देशों में तनाव और भी बढ़ गया है। यानी जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और ईरान के इर्द गिर्द अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने नेवल ब्लॉकेड का आदेश दिया है, उसके बाद से दोनों देशों में यानी ईरान और अमेरिका में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। ईरान ने साफ कहा है जब तक अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड जारी है तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। यहीं से कहानी में टकराव और बढ़ जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की टोन बिल्कुल अलग है और काफी अग्रेसिव भी। व्हाइट हाउस के ऑफिशियल पोस्ट में ट्रंप कहते हैं हम एक बहुत ईमानदार और वाजिब डील दे रहे हैं ईरान को। अगर उन्होंने यानी ईरान ने इसे नहीं माना तो अमेरिका ईरान के हर पावर प्लांट और हर ब्रिज को खत्म कर देगा, तबाह तहस नहस कर देगा। अब अच्छा आदमी, नाइस गाय बने रहने का वक्त चला गया। ये सीधी सीधी धमकी है, कुछ वैसी ही जो सीज फायर लागू होने के कुछ एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी थी। आपको याद होगा ईरान के सबसे बड़े ब्रिज पर हमला भी डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया था और उसको लेकर ट्रुथ सोशल पर पोस्ट की थी। बाद में और धमकियां दी थी कि ईरान पर इसी तरह उसके पावर प्लांट्स और ब्रिजेस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले होते रहेंगे। इस बार भी वैसी ही धमकी है, मगर अब इसका कॉन्टेक्स्ट बदल गया है। ट्रंप ने अपनी डिटेल्ड पोस्ट में दावा किया कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में सीज फायर का उल्लंघन किया है। उनके मुताबिक ईरान ने फायरिंग की, गोलीबारी और कुछ गोलियां फ्रेंच शिप और यूके के माल ढोने वाले जहाज की तरफ भी गई। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि हमारे यानी अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव्स नेगोशिएशंस के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं बातचीत करने के लिए। ये उसी तरह की बात है जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान की सिचुएशन में अब तक करते आए हैं। यानी एक तरफ नेगोशिएशन की बात, बातचीत की बात, दूसरी तरफ हमलों की खुली धमकी। फिर यहां आता है तीसरा एंगल, ईरान का ऑफिशियल रिस्पॉन्स। ईरान की सरकारी मीडिया संस्था प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड को सीधे सीधे गैर कानूनी, इलीगल और वॉर क्राइम बताया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बगई ने कहा ये यानी ब्लॉकेड यूएन चार्टर के आर्टिकल 2 ऑफ 4 का उल्लंघन है और यूएन रेजोल्यूशन 3314 के तहत ये अग्रेशन है। बगई ने यह भी कहा कि ये ब्लॉकेड सारे ईरानी लोगों को एक साथ सजा देने जैसा है, कलेक्टिव पनिशमेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे जरूरी सामान की भी आवाजाही और उनका ट्रेड पूरी तरह रुक जाता है, एसेंशियल कमोडिटीज का। ऐसी स्थिति में पूरी सिचुएशन को जोड़कर देखें तो यूएस कह रहा है हमारा ऑफर मान लो, नहीं तो फिर से हमला कर देंगे। ईरान कह रहा है ब्लॉकेड हटाओ तभी बात होगी। बातचीत सीधे सीधे नहीं हो रही, इनडायरेक्ट मैसेजेस के जरिए चल रही है। जमीन पर सीज फायर है लेकिन तनाव कम नहीं हुआ है। तो दोनों ही पक्ष अपने अपने कोर पॉइंट से पीछे हटने को तैयार नहीं है, उसी पर डटे हुए दिख रहे हैं और यहीं पर पूरी सिचुएशन फंसी हुई है। डेडलॉक कहते हैं इसे। इस बीच पाकिस्तान फिर से मीडिएटर बनने की कोशिशों में लगा हुआ है, लेकिन ईरान की तरफ से अभी कोई भी संकेत नहीं है कि वो सेकेंड राउंड की बातचीत में दाखिल होना चाहता है और ये भी बिल्कुल नहीं कहा है कि ऐसी कोई डायरेक्ट बातचीत पाकिस्तान में होगी। ईरान का स्टांस ये है। सारे कंफ्यूजन्स के बीच एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि फिलहाल
तुरंत में तो ईरान और अमेरिका के बीच कोई परमानेंट एग्रीमेंट नजर नहीं आ रहा है। जो भी होगा, इस खबर पर नजरें हमारी लगातार बनी हुई हैं। जो भी बड़े अपडेट्स होंगे वो भी हम आप तक लगातार इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, इस पूरी डिटेल्स पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए ललन टॉक।